प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दूसरा टेन्योर है, उसने कहा मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया पे प्रमोट किया। हमारे वजीर आजम हम चोर हैं, हम चोर हैं, हम चोर हैं, तो हमने एज अ चोर अपनी पब्लिसिटी की, उन्होंने एज अ ब्रांड पब्लिसिटी की, तो फर्क तो पब्लिसिटी में है ना, हमारा स्टैंडर्ड उनके स्टैंडर्ड में फर्क है। इजराइल की हमास के ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई जारी, पीएम नेतन्याहू ने कहा दुश्मन को चुकानी होगी भारी कीमत। लेकिन इंडिया उनके साथ खड़ा हो गया कि मैं आपका हमायती हूँ, वो उनकी हिमायत कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो एक गैर मुस्लिम मुल्क है, उस मुसलमान तो वहाँ पे हमारे रह रहे हैं, लेकिन ये भाई ने आगे बात की है कि वहाँ पे उन पे जुल्म हो रहा है, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है, वो बहुत प्यार से रह रहे हैं और अपनी जो है इबादत है। पाकिस्तान का इंडिया के साथ बिल्कुल भी मुकाबला नहीं है किसी भी तौर पे। इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका हुआ है। हम लोगों को चाहिए कि अपने ये जो मसले मसाइल हैं, छोटे छोटे ये जो एक दूसरे के पीछे भागते रहते हैं, इनको पीछे छोड़ें और ये देखें कि दुनिया इस टाइम कहाँ पे चली गई और हम लोग इस जगह पे खड़े होंगे। मुसलमान एक ऐसी कौम है लेकिन हिंदू लवारिस, मतलब हिंदुओं का कोई सपोर्टर नहीं है, सपोर्टर नहीं है, वो बुत परस्त हैं, वो कोई सपोर्टर नहीं है, कोई उनका रहनुमा नहीं है, ठीक है। समझ लीजिए कि वो चलते फिरते मुर्दार हैं, ठीक है। हमारे मुल्क पे भी कई हमले हुए हैं, कई ड्रोन हमले हुए हैं, तो चाइना हमारा दोस्त है, चाइना यही बात है, कसम से मैं कह रही थी कि मैं वीडियो के लास्ट पे ये बात करूंगी, लेकिन तुम्हारी अकल को सलाम है कि एग्जैक्टली वीडियो ना बनाओ कि हमारा दोस्त चाइना है, जब यहाँ पे मुसलमान शहीद होते हैं, चाइना क्यों नहीं उस तरह ट्वीट कर। अभी जो वार डिक्लेयर की गई है ना, ये चीज भी मैंने आपको बताई, आपने उसके ऊपर जवाब नहीं दिया, गौर नहीं किया कि पहले जो से उस साइड से 5000 मिसाइल दागे गए, उसके बाद वार डिक्लेयर की गई है, मतलब पहले 5000 मिसाइल, और ये बड़ी ऑथेंटिक न्यूज है, ठीक है। हमास ने 5000 मिसाइल दागे इसराइल की तरफ और इसराइल ने वार डिक्लेयर कर दी है। पहले नंबर पे तो नहीं, बहरहाल है तो सही, हम नंबर पे आते हैं, सिर्फ ये है कि कौन से नंबर पे आते हैं हम? तीसरे चौथे नंबर पे आते हैं। तीसरे चौथे नंबर पे पाकिस्तान मैशत में आता है, ये आपको किसने कहा है? ये कौन सी रिपोर्ट आपने पढ़ी है? मैं कह रहा हूँ। हेलो दोस्तों, हमास ने कर दी सबसे बड़ी गलती, अब इजराइल मचा रहा हाहाकार। इजराइल ने मैदान में उतार दिया सबसे घातक हथियार, अब हमास का खैर नहीं। जब हमास के आतंकियों ने शनिवार को सुबह इजराइल पर तांडव किया तो पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी कि इजराइल पर हमला हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर हमास ने इजराइल पर हमला क्यों किया। हालांकि दोनों देशों के बीच जंग कोई नई बात नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि जब हमास ने हमला किया है तो ज़्यादा नुकसान उन्हें ही उठाना पड़ा है। हमास, इजराइल और फिलिस्तीन, आइए समझते हैं आखिर इस जंग का पूरा मामला क्या है। इजराइल, हमास और फिलिस्तीन इस लड़ाई के प्रमुख तौर पर यह 3 स्टेक होल्डर हैं। इजराइल और अरब देशों की अदावत पुरानी है। पुराने साल 1948 में जब इजराइल बना तभी अरब देशों की इजराइल से बनती नहीं थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि यूनाइटेड नेशन का 2 स्टेट प्लान कभी अमल में नहीं लाया जा सका। 2 स्टेट प्लान संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन और इजराइल के विवाद को ख़त्म करने के लिए किया था, जिसमें यहूदियों के लिए इजराइल और फिलिस्तीन के लिए फिलिस्तीन का प्रावधान। इधर सिखों की, हिंदुओं की फैक्ट्री है हमारे पाकिस्तान में। कौन सी नाम बताएं? नाम बताएं। फैक्ट्री के हैदराबाद में कितनी फैक्ट्री है? नाम बताएं। नाम तो इस मेरे ध्यान में नहीं आ रहे, लेकिन मैंने कौन सी बड़ी फैक्ट्री है हिंदू की? टेक्सटाइल हिंदुओं हैं, बड़ी बड़ी है, चौलों की दुकानें। इजराइल और हम फलस्तीन में भी देख रहे हैं कि एक झड़प चल रही है, लेकिन ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ इजराइल का? और दूसरी बात ये कि इसमें ये भी कहा जाता है कि ज़ियाउल हक जो हमारा एक डिक्टेटर रहा है, उसका भी कुछ रोल रहा है कि उसने भी जो है वो फलस्तीन में जो है फौज भेजी थी, और उस जमाने में 1970 में जो ब्लैक सितंबर कहलाता है। सर, ये सब क्या है? क्या पाकिस्तान एक तरफ तो अपनी फौज भेज के खुद ही फलस्तीनियों को मारा, और अब हम सबसे बड़े हमदर्द भी इस वक्त हम ही बने हुए हैं? जी देखें, इसराइल और इंडिया की दोस्ती के बारे में मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से देखें वो एक नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, और वो कंट्रीज़ अगर एक दूसरे के साथ निभा सकती हैं इस तरह के महाज में, या कुछ भी हो जाए उनकी डिप्लोमेटिक मामला जो आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपने मामला इस तरह के जो ना स्ट्रॉन्ग करें। जैसे कि पहले गवर्नमेंट थी हमारी यहाँ पे, उसमें मैं जिक्र करना चाहूँगा स्पेशली देखें इमरान खान साहब का। उनकी गवर्नमेंट में उन्होंने OIC के इजलास तलब किया, पाकिस्तान सदारत करता रहा, उन्होंने मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा किया। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमारी लीडरशिप इस तरह की हो कि हम ममालिक को इकट्ठा करें, ताकि हम लोग जो है ना इंटरनेशनल महाज पे जो हमारी कंट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट कर सके, उनके साथ खड़े हो सके। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, ठीक है।
पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट में सुनने में खबरें भी आ रही हैं कि ये उन इसराइल को जाके मिल रहे हैं, ठीक है ना। जब इसराइल हमने इसराइल को तस्लीम ही नहीं किया, हम इसलिए तस्लीम नहीं करते कि इसराइल मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, ठीक है ना। ये जुल्म को रोकना चाहिए। ये इमरान खान ने भी पहले आवाज उठाई थी, उसके अलावा आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई। किधर है मुल्ला डीजल, किधर है अभी वो बहुत बातें कर रहा है सियासत के लिए, वो मैदान में आ जाता है। आज उसको सामने आना चाहिए ना, क्यों नहीं आ रहे? किधर है पाकिस्तान के मौलवी, किधर है पाकिस्तान की जमातें, क्यों नहीं मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठाते? एक और चीज है, उधर से भी हमास की तरफ से पहले 500 मिसाइल जोन से हैं वो उधर दागे गए। फिर एक और चीज है, सऊदीया की बात करें, वो तो रिलेशन अच्छे करके बैठे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ओपनली सपोर्ट किया इसराइल को। जिस तरह से हमास के मिलिटेंट्स ने अटैक किया है इसराइल पर, और बदले में इसराइल ने गजा पर मतलब फलस्तीन पर जिस तरह से बॉम्बिंग की है, दोनों तरफ बहुत ज्यादा जानी मानी नुकसान हुआ है। लेकिन इंडिया ने अपने दोस्त इसराइल का साथ नहीं छोड़ा, उसको सपोर्ट किया है। लेकिन अगर यही बात हम पाकिस्तान की कर लेते हैं, हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा नौजवानों की पिछले हफ्ते शहादतें हुई हैं, लेकिन जिनको हम अपना दोस्त कहते हैं वो हमारे साथ क्यों खड़े नहीं होते? और क्या ये दोस्ती सिर्फ दिखावे की है या वाकई इसमें कोई दम है? इसराइल को फलस्तीनियों के साथ कोई एक समझौता कर लेना चाहिए जिसमें इसराइल की टोटल सिक्योरिटी मानी जाए, इसराइल की एग्जिस्टेंस को माना जाए, लेकिन फलस्तीनियों को भी एक अपनी ऑटोनॉमी, एक अपनी स्टेट दे दी जाए किसी ना किसी शक्ल में। इसके लिए सब तैयार हैं, लेकिन ये नेतन्याहू वाज नॉट डूइंग मच इन दैट डायरेक्शन। हैविंग सेड दैट, आई वुड स्टिल से कि हमास का ये एक्शन जो है ये काउंटर प्रोडक्टिव है। इससे बिल्कुल सर। इसराइल ने गजा पर हमले किए, फलस्तीन में हमले के बड़ा स्ट्रॉन्ग जवाब दिया है, लेकिन मुस्लिम दुनिया क्यों खामोश है? सवाल बहुत बड़ा ये है। मुस्लिम दुनिया को चाहिए ना कि वो एक दूसरे के साथ खड़े हो। खाली पाकिस्तान तो कुछ नहीं कर सकता, पाकिस्तान के बोलने से या पाकिस्तान के कुछ करने से कुछ भी नहीं हो सकता। चाहिए कि जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद है OIC का, जिसमें तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिल बैठते हैं, उनके नुमाइंदे आते हैं, बैठते हैं। तो उन्हें चाहिए कि वहाँ पर बैठ के इन सारे मामलों को हल करें, एक दूसरे के साथ यकजहती करें और यूनिटी कायम करें। जब तक यूनिटी नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं किया जा सकता। कोई साजिश नहीं यार, हम खुद ठीक नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले हमको अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए, तो ठीक है ना। मुझे खुद को ठीक करना है, आपको खुद को ठीक करना है। तुम दूसरे को जी करोगे तो वो भी तुम्हें जी करके बुलाएगा, ठीक है ना। जब तुम मुसलमान ही मुसलमानों पे जुल्म करोगे, ठीक है ना, तो फिर जाहिर बात है मुसलमानों ने भी मुसलमानों के अलावा उठाना है। किसने उठाना है? और ठीक है, अब ये जो जंग स्टार्ट हो चुकी है, इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या आपके ख्याल से अपना स्टेटमेंट रखेगी, क्या अपना स्टांस रखेगी, क्या फॉरेन पॉलिसी होगी आने वाले टाइम में? मुझे नहीं लगता पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ करेगी, ठीक है, ऐसा मुझे नहीं लगता। अभी आप देख लो कश्मीर के हालात देख लो, श्रीनगर, अभी जो लोग देखते हैं ना वो कहते हैं ये श्रीनगर है, लेकिन ये श्रीनगर नहीं, आजाद कश्मीर है। मुसलमान है ना हम, ये 1400 साल से मजलूम है, अच्छा, ठीक है, ये जुल्म हो रहा है, 1400 साल से मजलूम कौम है, ठीक है। अब देखिए बनी इसराइल जो हैं और इंडिया जो हिंदू जो हैं वो बनी इसराइल को अगर सपोर्ट कर रहे हैं, वो ये नहीं जानते हिंदू लावारिस हैं। अगर देखा जाए बनी इसराइल भी साहिब नबी हैं, ठीक है, जनाब इब्राहीम की उम्मत है वो, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो मुसलमान हैं, मुसलमान एक ऐसी कौम है कि लेकिन हिंदू लावारिस मतलब हिंदुओं का कोई सपोर्टर नहीं है, सपोर्टर नहीं है, वो बुत परस्त हैं, वो कोई सपोर्टर नहीं है, कोई उनका रहनुमा नहीं है, ठीक है। समझ लीजिए कि वो चलते फिरते मुर्दार हैं। और कई इजरायली पता है मारे भी गए हैं, कहा जाता है कि इजरायली सोल्जर्स भी उन्होंने कैप्चर कर लिए हैं। पता नहीं सच्ची स्टोरी क्या है क्या नहीं है। और कई जगह से ये फलस्तीनी एंटर भी कर गए हैं और वहां पे अब हैंड टू हैंड फाइट हो रही है। तो अभी आपके प्रोग्राम से पहले मैंने देखा नेतन्याहू जो है प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा है वी आर एट वॉर नाउ, इट्स नॉट अ मिलिट्री ऑपरेशन, इट इज वी आर एट वॉर विद हमास। और जो मुझे अभी लेटेस्ट खबर है कि 200 से ज्यादा फलस्तीनी अब तक मारे भी गए हैं। हमारे सामने वो मुसलमानों पे जुल्म कर, जैसे औरतों को इससे लूट रहे हैं, हम उसकी नहीं, हमें उसकी मजम्मत नहीं करनी चाहिए। आपने कभी देखा है? वो कह रहे हैं यार मैंने देखा, क्यों नहीं देखा? नेट पे देखो ना, आप नेट पे देखो, वो एक साइड का कौन सा नहीं तरफा? देखे, जो मैंने ये नहीं देखा कि फलस्तीन इसराइल की औरत को फलस्तीन ने उठाया। कुछ भी नहीं, आप इसराइल हो गए, पाकिस्तान के पासपोर्ट से तो इसराइल जा नहीं सकते, आप कैसे हो गए? ऐसी बात किसी बाहर ना चले गए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वैसे पाकिस्तान के पासपोर्ट से तो नहीं लिखा हुआ है, ऐसे ही है पाबंदी, आप कैसे चले गए? पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामी मुल्क है, ठीक है, ठीक है। इसराइल ने मुसलमानों पे बहुत जुल्म किया है, ठीक है। हमास ने इस वक्त इसराइल पे हमला कर दिया, ठीक है, ठीक है। इसलिए क्योंकि इसराइल ने भी फलस्तीन पे, और इंडिया जो है वो उनका हमायती बन गया। इसराइल और इंडिया की दोस्ती है ना, वो अपनी दोस्ती निभा रहा है। तो जैसे कि हमारे मुल्क पे भी कई हमले हुए हैं, कई ड्रोन हमले हुए हैं, तो चाइना हमारा दोस्त है, चाइना को यही बात है, कसम से मैं कह रही थी कि मैं वीडियो के लास्ट पे ये बात करूंगी, लेकिन तुम्हारी अक्ल को सलाम है कि एग्जैक्टली वीडियो ना बनाओ कि हमारा दोस्त चाइना है। जब यहाँ पे मुसलमान शहीद होते हैं, चाइना क्यों नहीं उस तरह ट्वीट करता, पोस्ट करता? ऐसा ही है ना, सही, बिल्कुल ऐसा ही। जो हमारे मुल्क है, जो हमारे मुल्क के दोस्ती कंट्रीज हैं सारे, उनको भी चाहिए कि हमारी हिमायत के लिए हमारे साथ खड़े होना चाहिए। आप कैसे चले गए थे?
मैं सन 1979 में गया था, जवान था। तो वो लोग क्या पाकिस्तान के अगेंस्ट नफरत रखते हैं, क्या सोच रखते हैं? मिस्र गया, मिस्र बाद शाम गया, फिर मैं बस्ती में बिच वड़ गया, कोई दोस्त ही ले गया मैनू। ठीक हो गया। इन्ना मजदर मुल्क है, फर्स्ट लोग उन्होंने आराम नहीं बांधे तो फिर बमबारी कर देंगे ने। ठीक हो गया। अच्छा इसराइल भी गया वहाँ, मिस्र भी गया वहाँ, ठीक हो गया, शाम च भी गया वहाँ। ठीक है। तो इतने बह के कर दो ना, तुहानू पता जो तुहाडी उन्होंने देन साजी की थी। जो इमीडिएट बैकग्राउंड ये है कि सऊदी अरेबिया, यूएई, मोरक्को, ये जो मुल्क हैं वो अब इसराइल के साथ बड़ी क्लोज रिलेशनशिप बना रहे थे। तो इसके अंदर अब हमास ने ये क्यों फैसला किया कि जंग करके वो इसको रोक देंगे, ये अब हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि जब भी कोशिश हुई है 2014 में हुई थी तो फिर इसराइल ने बहुत बम्बार्डमेंट की और बहुत फलस्तीनी मारे गए थे। इस दफा भी इनिशियली ठीक है 5000 रॉकेट इन्होंने फायर किए हैं, विच इज अ वेरी हाई नंबर। कि जो काम इसराइल कर रहा है ना वो हमने नहीं देखा, सिवाय इंडिया के और किसी मुल्क को नहीं देखा। ठीक है। जो काम वो कर रहे हैं तो हम किसी के खिलाफ नहीं बोले अभी तक। इसराइल देखो, इंडिया जो कश्मीर के साथ कर रहा है, अच्छा, सेम इसराइल कर रहा है। ये दोनों ठीक है, आपका मसला मुल्क का मसला है, लेकिन यार कम अज कम ये जो औरतों के साथ कर रहे हैं ये तो नहीं करना चाहिए ना। जो जहाँ पे गलत हो रहा है वो तो सरासर गलत हो रहा है। लेकिन आपने बोला कश्मीर के मामले में थोड़ी सी अगर बात करते हैं, आप अगर नेट वगैरह यूज करते हैं, आप जाके सिर्फ इतना देखना, मैं ज्यादा बहस नहीं करूंगा, मेरा भी थोड़ा गला खराब है, मैं ज्यादा बहस नहीं करूंगा, सिर्फ नेट पे जाके देखना कि कश्मीर जो इंडिया साइड कश्मीर पे वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हो रही है और हमारे साइड कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हो रही है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। बिल्कुल देना चाहिए, पाकिस्तान को भी देना चाहिए, कि बाकी ममालिक को भी बोलना चाहिए, कहना चाहिए। एक मुसलमान है तो उनका हक है, बस बोलना चाहिए। तो ये फिर जाके मसला होना, जब तक ये कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। हमारे वज़ीर आज़म को भी चाहिए कि ये इसके लिए बोलें। और ये अब पेशावर में हुआ जो वाक़या, कोई भी नहीं हमारे साथ, कोई भी इस्लामी कंट्री नहीं खड़ी, वो वजह यही है कि हमारी कुरान से दूरी है। तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ अपने हुक्मरानों को, जो पाकिस्तान के हमारे वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आला, ये इनको बोलना चाहिए। ये कलमे के ऊपर ये मुल्क बना है तो ये बोलना चाहिए, तो हिमायत करना चाहिए, कहना चाहिए। इजराइल पर हमास के आतंकियों ने भारी मात्रा में रॉकेट दागे। इजराइल पर हुए हमास के रॉकेट के हमलों में 600 से अधिक लोगों की मौत हो गई। इजराइल के चिकित्सा अधिकारियों के मुताबिक आतंकवादियों ने हमले में 908 लोगों को घायल किए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले को युद्ध में बताया है। उन्होंने कहा कि हमास आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया, हम युद्ध के लिए तैयार हैं और उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमास आतंकियों के इस हमले को लेकर भारतीय सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। हमास ने इजराइल पर 400 से ज़्यादा रॉकेट दागे हैं। यह बात अमेरिका में इजरायली राजदूत ने कही। राजदूत ने बताया कि इस हमले में 700 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी।